इलेक्शन का फैसला यूएसए में तकरीबन हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं और अपनी विक्ट्री स्पीच भी वो कर चुके हैं और बहुत कुछ डिपेंड करता था स्विंग स्टेट्स पर। अर्ली वोटिंग में कोई 78 लाख के करीब वोट, तकरीबन 8 करोड़ के करीब वोट डाले गए थे और उसके बाद जो स्विंग स्टेट्स थी उन्होंने फैसला करना था कि इलेक्टोरल कॉलेज किसके हक में जाता है। तो 2016 की तारीख एक बार फिर दोहराई गई और इलेक्टोरल कॉलेज डोनाल्ड ट्रंप के हक में गया। ना सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज गया बल्कि हाउस और सेनेट भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ही हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन स्विंग स्टेट्स में जो कि पोल्स थे वो बड़े नेक टू नेक थे और बहुत कम डिफरेंस से किसी स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे थे। फिर आखिर में हुआ क्या और एकदम से किस तरह से बहुत आसानी के साथ और बहुत स्ट्रेट अवे उन्होंने ये विक्ट्री हासिल की, इस पर हम ज़रा मुइज़ुर रहमान की तरफ चलते हैं और वो हमें बताएंगे कि किस स्टेट के क्या रिजल्ट्स रहे और कैसे वहाँ के नताइज इस तरह से लोगों का माइंडसेट तब्दील हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के हक में फिर वो चले गए। तो मुइज़, इससे पहले भी आपने बताया था इलेक्शन से पहले इस सवाल के जरिए और कि स्विंग स्टेट्स में क्या होने जा रहा है। उम्मीद तो ये नहीं थी कि इतना स्ट्रेट अवे डोनाल्ड ट्रंप को फतह हासिल होगी। ये नंबर अब कहाँ तक जा सकता है? अभी तक की जो फतह है डोनाल्ड ट्रंप की वो किस बुनियाद पर है? बहुत अच्छा सवाल पूछा और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एक्चुअली स्विंग स्टेट्स के जो रिजल्ट्स आए ना, दे हैव एक्चुअली सरप्राइज्ड एवरीवन बिकॉज जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उसमें एक डिवाइड किया जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते भी हैं इलेक्शन तो वो तकरीबन 4 या 3 का डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ जो एक्चुअली गुज़िश्ता शब जो वोटिंग हुई है और जो उसके रिजल्ट्स आए हैं आज सुबह 5 से, उसमें नज़र आया कि तमाम के तमाम 7 स्विंग स्टेट्स जो है वो एक ही तरफ स्विंग कर गए हैं। तो मैं नाज़रीन को थोड़ा अपने अकब में दिखाऊं कि आपको फ्लोरिडा नज़र आ रहा होगा एंड फ्लोरिडा इज़ अ स्टेट जो कि ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को चला जाएगा और वहाँ के 30 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं और फ्लोरिडा गया। इसके बाद हम बात करेंगे नेवाडा की। नेवाडा के 6 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स होते हैं, इसके रिजल्ट सबसे आखिर में आना शुरू हुए और ये स्टेट भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जब हम लास्ट मैंने किया था उस वक्त 75% वोट्स का रिजल्ट आ गया था, तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप नेवाडा भी जीत चुके हैं। इसके बाद एरिज़ोना की बात करें, आपको याद होगा हमने जब गुज़िश्ता शब मैंने आपको पॉसिबल सिनेरियोज दिखाए थे कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह वाइट हाउस के मकीन बन सकते हैं, तो मैंने उस वक्त पॉइंट आउट किया था कि एरिज़ोना लुक्स लाइक अ सेफ रेड इट लुक्स लाइक अ सेफ रेड विक्ट्री। हालांकि मोमेंटली इसके अंदर कमाला ने लीड ली थी बट डोनाल्ड ट्रंप ने एरिज़ोना जीत लिया जिसके 11 इलेक्टोरल कॉलेजेस होते हैं। आफ्टर एरिज़ोना अगर हम बात करें मिशिगन, जो कि इंतहाई सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा है। मिशिगन का कहा जा रहा था कि ये एक्चुअली ब्लू डेमोक्रेट्स की तरफ स्विंग करेगा, बट यहाँ जो एक्चुअली डिफरेंस था दैट वाज द मुस्लिम वोटर, जो कि जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिकली भी जो है वो एंडोर्स किया और इसका रिजल्ट नज़र भी आया कि आप देखें कि तकरीबन 5% के मार्जिन से डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन जीता। यहाँ के तकरीबन 15 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और मिशिगन वाकई में जीतना वाज वेरी सरप्राइजिंग। आफ्टर दिस एक और सरप्राइजिंग स्विंग जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ गया दैट इज़ विस्कॉन्सिन, और विस्कॉन्सिन भी उन्होंने बाआसानी जीत लिया। 10 इलेक्टोरल कॉलेज के यहाँ पे वोट्स हैं, बाय 4% जो है वो जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद नाज़रीन आती है बारी पेंसिल्वेनिया की, और पेंसिल्वेनिया की अपनी जो उसकी इंपॉर्टेंस के एतबार से वो सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट है क्योंकि एक तो सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है एंड एक्चुअली पिछले जो 2 इलेक्शंस हैं, जैसे 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो पेंसिल्वेनिया उन्होंने जीता था और 2022 में जब जो बाइडेन जीते थे तो उन्होंने पेंसिल्वेनिया जीता था। लेकिन यहाँ जो नज़र आया कि ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया जीता, और नाज़रीन ये आज जब हम गुज़िश्ता शब बात कर रहे थे पेंसिल्वेनिया के हवाले से, तो मैंने जब उस वक्त हमारे साथ सारा साहिबा थी उनसे मैंने सवाल भी पूछा था कि जब 2020 में प्री वोटिंग हुई थी तो उस वक्त जो बाइडेन को 1 मिलियन वोट्स की बढ़तरी हासिल थी, जो कि जब पोलिंग डे पे वोट्स आए तो वो 1 लाख तक जो है वो रह गई थी। तो आज इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में कमला हैरिस को जो प्री वोटिंग की जो बढ़तरी थी वो 4 लाख वोट्स की थी, तो इस वजह से वो मतलब नज़र आ रहा था कि पेंसिल्वेनिया उस तरह स्विंग हो जाएगा। एंड आई नॉर्थ कैरोलिना इज़ अनदर स्टेट विच इज़ हमने तो प्रेडिक्ट रात में ही किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएगा, इवन दो जब इसके शुरू के रिजल्ट्स आए थे तो वो कमला हैरिस की तरफ जाता हुआ नजर आया, बट डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली रिकवर्ड एंड ही वन all 7 states, or this is from
my end with regards to the swing states. Over to you, Arbab साहब. ठीक है, बहुत शुक्रिया मोइज़। और ये ज़ाहिर स्विंग स्टेट्स ने ही इस रिज़ल्ट को भी स्विंग किया और डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में फिर ये रिज़ल्ट एकदम शिफ्ट हुआ। जहां बहुत नेक टू नेक मुकाबला देख रहे थे, वहां स्विंग स्टेट्स ने बिल्कुल ही इस मुकाबले को एक तरह से एक तरफा कर दिया और ऐसा लग रहा है कि जो क्लोजिंग फिगर होगा, जो लास्ट फिगर होगा, वो शायद 2016 को रिपीट करेगा, जब 300 प्लस डोनाल्ड ट्रंप का नंबर था और हिलरी क्लिंटन 230 अराउंड में ही स्टक हो गई थी, जबकि उस वक्त वो पॉपुलिस्ट वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। इसके बावजूद भी इलेक्टोरल कॉलेज ने जो फैसला था वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में ही सुनाया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।